सूर्य देव से श्रद्धा, संस्कृति से समर्पण, यही है छठ पूजा का सार। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, छठ पूजा ये शब्द मात्र एक पर्व का नाम नहीं बल्कि मानव जीवन के संतुलन का संदेश है। ये एक ऐसा उत्सव है जो हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, भक्ति हमारे कर्म, अनुशासन और जीवन शैली में बसती है। छठ पूजा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल छठी के दिन सूर्य देवता की पूजा की। वहीं से इस पर्व की शुरुआत हुई। कहा यह भी जाता है कि महाभारत में भी कुंती ने सूर्य देव की आराधना की थी और उन्हें ही सूर्य पुत्र कर्ण का वरदान मिला। इस प्रकार यह पर्व रामायण और महाभारत दोनों युगों से जुड़ा है। छठ पूजा की जड़ें केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक हैं। यह वो समय होता है जब सूर्य की किरणें सबसे कोमल होती हैं और मनुष्य प्रकृति के साथ अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है। छठ पूजा 4 दिनों का एक सघन तप है जहाँ शरीर नहीं आत्मा उपवास रखती है। पहला दिन नहाए खाए व्रती स्नान करके अपने घर और मन दोनों को पवित्र करते हैं। भोजन सात्विक होता है, बिना नमक बिना मसाले के। दूसरा दिन खरना, इस दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद खाया जाता है। ये आत्मशुद्धि का प्रतीक है जहाँ मनुष्य स्वयं से कहता है अब मैं भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हूँ। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जब सूर्य ढलता है तो व्रती गंगा, सरयू या किसी नदी के जल के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। एक कृतज्ञता का क्षण होता है, सूर्य को धन्यवाद देने का कि उन्होंने जीवन को ऊर्जा दी। चौथा दिन भोर अर्घ, अंतिम दिन, जब पहला सूरज निकलता है तो व्रती पुनः जल में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं जैसे यह सूर्य जीवन देता है वैसे ही हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत हो। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है। वो भोर की देवी हैं जो हर अंधकार के बाद नई रोशनी लाती हैं। सूर्यदेव और उषा देवी की संयुक्त आराधना हमें ये सिखाती है कि जीवन में प्रकाश तभी आएगा जब हम अंधकार को स्वीकार करेंगे और उससे ऊपर उठेंगे। छठ पूजा सिर्फ व्रती का पर्व नहीं, पूरा समाज इसका हिस्सा होता है। घर की महिलाएं तैयारी करती हैं, बच्चे गीत गाते हैं, पुरुष घाट सजाते हैं। किसी एक का नहीं, सबका योगदान होता है। यह त्यौहार हमें समानता और सहयोग की भावना सिखाता है। छठ पूजा के लोकगीत हमारे दिल की आवाज़ हैं। वे हमें हमारी मिट्टी, हमारी परंपरा और हमारे संस्कारों से जोड़ते हैं। केलवा जे कैनी हमसे ना भूलब, ऐसे गीत सुनकर हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। आस्था के साथ विज्ञान का संगम। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक साधना भी है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी, ऊर्जा और उपचार शक्ति होती है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं तो यह शरीर के लिए प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया बन जाती है। जल में खड़ा होना केवल प्रतीक नहीं है, यह सूर्य की किरणों को संतुलित रूप से ग्रहण करने का तरीका है। इसलिए कहा गया है छठ पूजा शरीर और आत्मा दोनों का योग है। आज जब पूरी दुनिया प्रदूषण और असंतुलन की समस्या से जूझ रही है, छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के बिना जीवन नहीं और जीवन के बिना पूजा नहीं। छठ पूजा का हर अनुष्ठान प्रकृति के साथ जुड़ा है। मिट्टी का दीपक, गन्ने का मंडप, केले के पत्ते और नदी का स्वच्छ जल, ये सब हमें बताता है कि पूजा तभी पूर्ण है जब हम धरती, जल और वायु की पवित्रता बनाए रखें। यह त्यौहार मानवाधिकार का भी संदेश देता है। हर व्यक्ति को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और जीवन की रोशनी का अधिकार है। यह प्रकृति के अधिकारों की रक्षा का सबसे सुंदर उदाहरण है। छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश है त्याग से शुद्धि और शुद्धि से सिद्धि। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है तो वह ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है। व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास इसी आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में होती है। सूर्यदेव की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। आज के युवा वर्ग के लिए छठ पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि सस्टेनेबल लिविंग का पार्ट है। यह हमें बताती है कि कैसे सादगी, अनुशासन और पर्यावरण सम्मान से भी जीवन सुंदर हो सकता है। यदि यूनेस्को किसी
पर्व को हेरिटेज ऑफ सस्टेनेबल लाइफ घोषित करें तो यह निस्संदेह छठ पूजा होगी। दोस्तों, छठ पूजा केवल सूर्य की आराधना नहीं है, ये आत्मा के जागरण की साधना है। यह हमें सिखाती है जब हम प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति भी हमें जीवन का आशीर्वाद देगी। इस पर्व का सार यही है, सूर्य से प्रकाश लो और उस प्रकाश को समाज में बांटो। यही असली भक्ति है, यही मानवता है। मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानव अधिकार काउंसिल, आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस छठ पूजा पर आप आस्था के साथ साथ प्रकृति और मानवता की रक्षा का संकल्प लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि छठ पूजा का यह संदेश आस्था से अनुशासन तक और अनुशासन से मानवता तक हर घर तक पहुँचे। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।